हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवेंद्र आपका अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्राज लाइफ साइंसेज पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम सबके लिए ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, यानी कि पोषण और आपका स्वास्थ्य। दोस्तों, आपने अपनी माता पिता या किसी और के मुंह से यह कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि भाई तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, या फिर यह सुना होगा अरे भाई सारी ज़िंदगी बच्चों को पालने पोसने में ही निकल जाती है। तो दोस्तों, इसमें जो पोषण शब्द है यही हमारा आज का विषय है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का आपको पता चलता रहे। Nutrition may be defined as the science of food and its relation to health. It is concerned primarily with the part played by nutrients in body growth, development and maintenance. Nutrition क्या है? भोजन के विज्ञान का स्वास्थ्य के साथ संबंध को हम न्यूट्रिशन या पोषण कहते हैं, जो कि मुख्यतः शारीरिक विकास और शरीर के भरण पोषण या मेंटेनेंस में पोषक तत्वों के योगदान से संबंधित है। The word nutrients or food factor is used for specific dietary constituents such as protein, vitamins and minerals. न्यूट्रिएंट्स शब्द या फिर पोषक तत्व और फूड फैक्टर ये हमारे भोजन के मुख्यतः प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स पार्ट के लिए यूज होता है। न्यूट्रिएंट्स आर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंटेन्ड इन फूड। न्यूट्रिएंट्स क्या है? ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स हैं जो कि हमारे भोजन में होते हैं। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड is that organic compounds result from the activities of living beings and inorganic compounds in contrast are obtained from the natural processes that which are not related to any living form। दोनों में क्या डिफरेंस है कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो लिविंग बीइंग्स की एक्टिविटीज से जनरेट होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है नेचुरल प्रोसेस से हमें मिलते हैं, उनका जीवित फॉर्म से कोई रिलेशन नहीं है। न्यूट्रिएंट्स को हमने दो में डिवाइड किया है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ये क्या है? प्रोटीन्स, फैट और कार्बोहाइड्रेट, जिन्हें कि हम प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल भी कहते हैं, और ये हमारे खाने का एक बल्क, एक अच्छा खासा हिस्सा इन्हीं से ही प्राप्त होता है। इंडियन डाइटरी के अंदर दे कंस्टिट्यूट द टोटल एनर्जी इनटेक इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। हमारी जो भारतीय खुराक है, हमारा जो खाना पीना है इंडियंस का, उसके अंदर जो हमें टोटल एनर्जी हम लेते हैं, उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का क्या योगदान है वो इस प्रकार है कि प्रोटीन से हम 7 से 15% एनर्जी लेते हैं, फैट से 10 से 30% एनर्जी पर डे लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट से 65 से 80% तक एनर्जी हम डेली लेते हैं, और ये है रिकमेंडेड कैलोरी इनटेक अलाउंस पर डे बाय वेट। तो इन्फेंसी में 6 महीने तक 118 किलो कैलोरी पर केजी पर डे रिक्वायर्ड होती है। 7 से 12 मंथ में 108 किलो कैलोरी पर केजी पर डे रिक्वायर्ड होती है। ऐसे ही बच्चों में 1 से 3 साल तक, जिसका कि वेट 12 केजी मान लो, 1240 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। 4 से 6 साल के बच्चे को 1690 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह 7 से 9 साल के बच्चे को, जिसका कि वेट 26 किलो मान लो, 1950 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह 10 से 12 साल के मेल्स हैं, 2190 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। फीमेल्स में 1970 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। 13 से 15 साल के मेल, जिनका वेट मान लो 49 केजी या 48 केजी है, उनको 2450 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह फीमेल्स, उनका वेट भी मान लो 47 केजी है, तो
उनको 2060 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह ये डिफरेंट एज ग्रुप के कैलोरी अलाउंस दिए हैं पर डे के। एडल्ट्स में रेफरेंस मील लाइट वर्क है, 60 केजी का अगर मेल है तो 2424 कैलोरी रिक्वायर्ड है। अगर उसका मॉडरेट वर्क है तो 2857 कैलोरी रिक्वायर्ड है। अगर हैवी वर्क कर रहा है, कोई वेट लिफ्टिंग करता है मेल, तो उसको 3800 कैलोरी पर डे तक रिक्वायर्ड है। ऐसी रेफरेंस फीमेल अगर 50 केजी वेट है, लाइट वर्क वाली फीमेल्स को 1857 कैलोरी रिक्वायर्ड है। फीमेल्स जिनका मॉडरेट वर्क है 2225 कैलोरी रिक्वायर्ड है। हैवी वर्क में 2925 कैलोरी रिक्वायर्ड है। प्रेगनेंसी में फर्स्ट मंथ में 550 कैलोरी और ऐड कर दो 22, जैसे कि है मान लो मॉडरेट वर्क की कोई फीमेल है 2225 पर डे कैलोरी रिक्वायरमेंट को पर डे, उसमें हम प्रेगनेंसी में 300 कैलोरी और ऐड कर देंगे और लैक्टेशन में 550 कैलोरी उसमें और ऐड कर देंगे। Micronutrients. These are vitamins and minerals. They are called micronutrients because they are required in small amount which may vary from a fraction of milligram to several grams. विटामिन्स और मिनरल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसलिए कहते हैं कि वो बहुत ही थोड़ी मात्रा में रिक्वायर्ड होते हैं। मिलीग्राम के भी फ्रैक्शन से लेकर कुछ ग्राम्स तक उनकी रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन्स इंक्लूड्स विटामिन ए, डी, ई के, विटामिन बी एंड विटामिन सी। इसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, बी कॉम्प्लेक्स का पूरा ग्रुप है जिसमें थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, पेंटोथेनिक एसिड, बायोटिन, B6, B12, फोलेट, ये सारे इसमें आते हैं। और हमारे जो मिनरल्स है उसमें क्या क्या आता है? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, आयोडीन, क्रोमियम, कॉपर, फ्लोराइड, मॉलिबेडन, मैग्नीज एंड सेलेनियम, ये सारे क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। प्रोटीन्स, proteins are needed by the body for bodybuilding, repair and maintenance of body tissues, maintenance of osmotic pressure, synthesis of certain substances like antibodies, plasma proteins, hemoglobin, enzymes, hormones and coagulation factor. प्रोटीन हमारे को क्यों रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी को? एक तो बॉडी बिल्डिंग, दूसरा क्या है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज। हमारी बॉडी में डेली कोई ना कोई टूट फूट कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो उसमें प्रोटीन्स रिपेयर और मेंटेनेंस में इसका रिक्वायरमेंट होता है। एक ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने में प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये कुछ एंटीबॉडीज, प्लाज्मा प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, एंजाइम, हार्मोन, कोगुलेशन फैक्टर, इनको बनाने में प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन्स आर कनेक्टेड विद द इम्यून मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। प्रोटीन्स हमारे बॉडी के इम्यून मैकेनिज्म से भी कनेक्टेड है। प्रोटीन कैन सप्लाई एनर्जी अप टू 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। प्रोटीन कितनी कैलोरी सप्लाई करता है? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, ह्यूमन ऑब्टेन प्रोटीन्स फ्रॉम 2 मेन सोर्स, एनिमल सोर्स, वेजिटेबल सोर्स। एनिमल सोर्स इंक्लूड मिल्क, मीट, एग्स, चीज, फिश। दीज प्रोटीन्स कवर ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड। जो एनिमल सोर्स के प्रोटीन हैं, इनके अंदर सारे के सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या हैं? ये वो अमीनो एसिड्स हैं जो बॉडी अपने अंदर नहीं बना सकती, ये हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। टोटल हमारे 20 अमीनो एसिड होते हैं, इसमें से के 9 हमें बाहर से लेने पड़ते हैं और बाकी के बॉडी अंदर बना लेती है। एग प्रोटीन आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। एग प्रोटीन्स को हम अच्छा प्रोटीन्स मानते हैं, क्योंकि इसकी एक तो डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी है, दूसरा इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू हाई है। मतलब कि एग प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू सबसे ज्यादा होती है कि हम इसको खाते हैं तो ये पूरा का पूरा हमें 100% इसका प्रॉफिट मिलता है। वेजिटेबल सोर्स क्या है? पल्सेस, लेग्यूम, सीरियल, बीन्स, नट्स, ऑयल सीड्स, केक्स एक्सेट्रा। दे आर पुअर इन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जो वेजिटेबल सोर्स के प्रोटीन्स हैं उनके अंदर थोड़ी 1-2 अमीनो एसिड्स की कमी रहती है। डिजीज एसोसिएटेड विद प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स
क्वाशरकर एंड मेरास्मस। प्रोटीन कैलोरी इंटेक की डेफिशिएंसी से क्या डिजीज हो सकते हैं? क्वाशरकर और मेरास्मस। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ both the disease. In Kwashiorkor, there is deficiency of all the nutrients, carbohydrate, fats, proteins, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी है। और यहाँ पर क्या है कि प्रोटीन कैलोरी इंटेक की डेफिशिएंसी है। इसमें क्या है, पेशेंट बच्चे को असाइटिस हो रखा है, ब्रिटल हेयर है, मून फेस, fats are solid at 20 degree centigrade. They are called oil if they are liquid at that temperature. 20 डिग्री पर जो सॉलिड है फैट्स, उनको हम घी की कैटेगरी में लेते हैं, और जो 20 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड है उनको हम ऑयल्स बोलते हैं। दे आर क्लासिफाइड एज सिंपल लिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड, कंपाउंड लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, डेराइव्ड लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल। फैट्स को हमने तीन में डिवाइड किया है, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, डेराइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स में क्या आते हैं? ट्राइग्लिसराइड। कंपाउंड लिपिड्स में आते हैं फॉस्फोलिपिड्स। डेराइव्ड लिपिड में कोलेस्ट्रॉल। ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल एंडोजीनसली। बॉडी क्या है, अपने अंदर ही ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को बनाती है। मोस्ट ऑफ द बॉडी फैट, 99% ऑफ द बॉडी फैट इज स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। जितना भी हमारे अंदर फैट है उसका 99% एडिपोज टिश्यूज में स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। इन नॉर्मल ह्यूमन सब्जेक्ट 10 to 15% ऑफ बॉडी वेट आर एडिपोज टिश्यूज। हमारे बॉडी का 10 से 15% भाग, 10 से 15% जो वेट है एडिपोज टिश्यू का होता है हमारे बॉडी में। A dietary source of fat may be classified as animal fat, vegetable fat, other sources. तो एनिमल फैट्स में कहाँ से हमें फैट मिलता है? मेजर सोर्स ऑफ डाइटरी फैट्स आर घी, बटर, चीज, मिल्क, एग्स एंड फैट ऑफ फिश एंड मीट। एनिमल फैट्स with a few exception like cod liver oil and sardine oil are saturated fat. एनिमल फैट्स का एनिमल फैट ज्यादातर सैचुरेटेड फैट्स की कैटेगरी में आते हैं, सिवाय के कॉड लिवर ऑयल और सार्डिन ऑयल को छोड़कर। वेजिटेबल फैट, सम प्लांट स्टोर फैट्स इन देयर सीड, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सीसम, कोकोनट। जो वेजिटेबल्स का फैट है वो उनके बीजों के अंदर होता है, वो स्टोर फैट उनका बीजों के अंदर स्टोर रहता है, जैसे कि ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है, सीसम है, कोकोनट है। ये सारे तेल निकालने के लिए काम आते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स बनते हैं इनसे। और अदर सोर्स में क्या आता है? इनविजिबल फैट्स होते हैं जो कि हर चीज में पाए जाते हैं, सीरियल हो, चाहे पल्स हो, नट्स हो, वेजिटेबल्स हो। कुछ इसमें इनविजिबल फैट्स होते हैं जो कि उनकी सेल मेम्ब्रेन में हो सकते हैं या और किसी स्ट्रक्चर में हो सकते हैं, जैसे कि राइस कंटेन 3% फैट, व्हीट 3%, ज्वार 4%, बाजरा 6.5%। मोर ओवर बॉडी कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू फैट। और फैट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? अगर जितना हम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो फैट के रूप में बॉडी स्टोर कर लेती है। फंक्शन ऑफ फैट्स, फैट्स आर हाई एनर्जी फूड्स प्रोवाइडिंग 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। फैट्स क्या है? हाई एनर्जी फूड्स हैं जो कि 9 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी देते हैं। बाय सप्लाइंग एनर्जी, फैट्स स्पेयर प्रोटीन फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर एनर्जी and serve as vehicle for fat soluble vitamins and supports viscera such as heart, kidney and intestine, and fat beneath the skin provide insulation against cold. फैट्स एक हाई एनर्जी के सोर्स हैं जो कि 9 किलो कैलोरी 1 ग्राम में एनर्जी देते हैं, और ये एनर्जी प्रोवाइड कराकर फैट्स क्या करते हैं? प्रोटीन्स को एनर्जी सोर्स के लिए बचाते हैं कि हाँ भाई प्रोटीन्स एज अ एनर्जी सोर्स ना यूज हो, बल्कि
प्रोटीन्स अपने दूसरे काम करें, जैसे कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज इन द बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, एंटीबॉडीज। प्रोटीन्स अपने उन काम के लिए बचा रहे, इसलिए फैट्स क्या है, अपनी एनर्जी देकर प्रोटीन्स को बचाते हैं। फैट्स फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए व्हीकल का काम करते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, के, ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। तो फैट्स इनके लिए एक व्हीकल का काम करते हैं, इनके ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल का काम करते हैं फैट। ऑल्सो फैट सपोर्ट्स विसरा लाइक हार्ट, किडनी एंड इंटेस्टाइन। इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट देने में फैट्स का बहुत अच्छा रोल है। फैट्स beneath the skin provide insulation which protect us from cold। हमारे जो स्किन है, इसके नीचे जो फैट है, इंसुलेटर का काम करती है, जो कि हमें सर्दी से बचाता है। नॉन कैलोरी रोल ऑफ फैट्स। वेजिटेबल फैट्स आर रिच इन इसेंशियल फैटी एसिड। जो फैट्स हम वेजिटेबल से लेते हैं वो इसेंशियल फैटी एसिड्स में बहुत ही रिच होते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसेंशियल फैटी एसिड कौन सा है? लिनोलिक एसिड। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे और दूसरे इसेंशियल फैटी एसिड बनते हैं, ये उनके लिए बेस का काम करता है दूसरे इसेंशियल फैटी एसिड बनाने में, जैसे कि लिनोलेनिक एसिड और अरेकिडोनिक एसिड। और इन इसेंशियल फैटी एसिड की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? ये बॉडी की ग्रोथ, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और डिक्रीज एडेसिवनेस ऑफ प्लेटलेट्स, इन सारे जगह इनका एसेंशियल फैटी एसिड्स का रोल है। डाइट रिच इन एसेंशियल फैटी एसिड have been reported to reduce serum cholesterol and low density lipoproteins। जो डाइट इसेंशियल फैटी एसिड में अच्छी रिच होती है, तो सीरम कोलेस्ट्रॉल और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को भी कम करते हैं। फैट्स एंड डिजीज एसोसिएटेड विद फैट इंक्लूड्स ओबेसिटी, ट्राइनोडर्मा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, कैंसर्स। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फैट्स आर एज फॉलोज: 20 to 30% ऑफ टोटल डाइटरी एनर्जी। जो हमारी डाइट से हमें एनर्जी, दिन भर के लिए एनर्जी मिलती है, उसका 20 से 30% सोर्स फैट होता है। अब नाउ कम्स द कार्बोहाइड्रेट्स। द थर्ड मेजर कंपोनेंट ऑफ द फूड इज कार्बोहाइड्रेट्स। फूड का तीसरा मेजर कंपोनेंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कि एनर्जी के मेजर सोर्स हैं, और जो 4 किलो कैलोरी पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट देते हैं। कार्बोहाइड्रेट is also essential for oxidation of fats and synthesis of certain non-essential amino acid। कार्बोहाइड्रेट्स का रोल क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और सिंथेसिस ऑफ सर्टेन नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो बिसाइड प्रोवाइडिंग एनर्जी, एनर्जी तो हमें देते ही हैं कार्बोहाइड्रेट्स, पर क्या है कि ये फैट्स के ऑक्सीडेशन और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स के बनने में भी इनका योगदान होता है। There are 3 major sources of carbohydrate: starch, sugar and cellulose। Starch is basic to the human diet। It is found in abundance in cereal, roots and tuber। स्टार्च क्या है? ह्यूमन डाइट्स के बहुत ही कॉमन है हमारी डाइट में स्टार्च। इज फाउंड इन अबंडेंस इन सीरियल्स में, रूट्स में, ट्यूबर्स में, इनमें बहुत ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है। शुगर्स कंप्राइजेज मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। एंड डाइसेक्राइड में क्या आते हैं? सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज।
These free sugars are highly soluble in water. शुगर्स क्या हैं, पानी के अंदर बहुत ही ज़्यादा घुलनशील होते हैं. फ्री शुगर along with starches constitute एक एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी. फ्री शुगर और स्टार्चेज दोनों एनर्जी के हमारे एक बहुत ही मुख्य सोर्स हैं. सेलुलोज विच इज द indigestible component of carbohydrates with hardly any nutritive value contribute to the dietary fiber. सेलुलोज जो है इनडाइजेस्टिबल कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट्स के इनडाइजेस्टिबल कंपोनेंट्स हैं कि जो डाइजेस्ट नहीं होते जल्दी से और इनका कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू भी नहीं है. ये क्या है, डाइटरी फाइबर की तरह काम करते हैं. Now comes the vitamins. Vitamins are a class of organic and inorganic compounds categorized as essential nutrients and falls in micronutrients. विटामिन्स क्या हैं? ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं. दे आर रिक्वायर्ड इन बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट. ये बहुत ही कम मात्रा में बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है इनकी. विटामिन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. एक फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन ए, डी, ई के, वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी. तो विटामिन्स को हमने 2 ग्रुप्स में बांटा है. एक फैट सोल्यूबल विटामिन के अंतर्गत विटामिन ए, डी, ई के आते हैं और दूसरे क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन जिसमें बी कॉम्प्लेक्स का पूरा ग्रुप और विटामिन सी आते हैं. ईच विटामिन हैज ए specific function to perform and deficiency of any particular vitamin may lead to specific deficiency disease. हर विटामिन का एक खास फंक्शन होता है और किसी भी पर्टिकुलर विटामिन की डिफिशियंसी से स्पेसिफिक कोई भी खास डिजीज हो सकता है. नाउ कम्स विटामिन ए, रेटिनॉल. विटामिन ए कवर्स बोथ a preformed vitamin retinol and a pro-vitamin beta carotene. विटामिन ए इसके अंतर्गत दोनों आते हैं, 2 तरह की चीज़ें आती हैं. एक प्रीफॉर्म्ड विटामिन रेटिनॉल आता है, एक प्रो विटामिन बीटा कैरोटीन. ये विटामिन ए के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं. सम ऑफ विच आर कन्वर्टेड टू रेटिनॉल इन द इंटेस्टिनल म्यूकोजा. जो प्रो विटामिन है बीटा कैरोटीन, ये इंटेस्टाइन में जाकर रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाती है. विटामिन ए के फंक्शन क्या हैं? विटामिन ए पार्टिसिपेट्स इन मैनी बॉडीली फंक्शंस. तो क्या क्या इनके फंक्शंस हैं? इट कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ रेटिनल पिगमेंट विच आर नीडेड फॉर विजन इन डिम लाइट. ये क्या है, रेटिनल पिगमेंट बनाते हैं. और रेटिनल पिगमेंट्स क्या रोल है इनका कि ये हमारे को डिम लाइट में रोशनी दिखाता है. It is necessary for maintaining the integrity and the normal functioning of glandular and epithelial tissues which lines intestinal, respiratory and urinary tract as well as skin and eye. तो एक तो क्या पहला फंक्शन था कि ये रेटिनॉल पिगमेंट बनाते हैं जो कि हमारे विजन में जिनका रोल है. दूसरा क्या करते हैं, ये इपीथेलियल टिश्यूज जो हैं इनकी इंटीग्रिटी और नॉर्मल फंक्शनिंग को बनाते हैं. ग्लैंड्स की और इपीथेलियल टिश्यू जो कि हमारी इंटेस्टाइन को लाइन करती हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को लाइन करती हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट को लाइन करती हैं. सारी उनकी फंक्शनल इंटीग्रिटी को विटामिन ए मजबूत बनाता है. इट सपोर्ट ग्रोथ बॉडी ग्रोथ को भी हेल्प करता है, खासकर स्केलेटल ग्रोथ. इट इज एंटी इन्फेक्टिव एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम इपीथेलियल कैंसर. तो विटामिन ए क्या करता है कि एंटी इन्फेक्टिव का काम करता है और इपीथेलियल कैंसर से भी बचाता है.
विटामिन ए के सोर्स क्या हैं? एनिमल सोर्स लिवर, एग, बटर, होल फिश, होल मिल्क, fish and meat. Plant source include green leafy vegetable such as spinach and amaranth, papaya, mango, pumpkin and carrot. Deficiency causes night blindness. विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, कंजक्टाइवल जेरोसिस, बाइटोट स्पॉट, कॉर्नियल जेरोसिस एंड क्रेटोमलेशिया. Here you can see conjunctival gerosis, Bitot spot, Tratomalacia, corneal gerosis. Vitamin D. Nutritionally important form of vitamin D in man are calciferol D2 and polycalciferol D3. Vitamin D. Nutritionally important form of vitamin D in man are calciferol and cholecalciferol. दो विटामिन डी की फॉर्म्स जो हैं, एक कैल्सीफेरॉल और पॉलीकैल्सीफेरॉल, विटामिन D2 एंड विटामिन D3, ये न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. पॉलीकैल्सीफेरॉल इज नेचुरली अकरिंग प्री फॉर्म्ड विटामिन डी विच इज फाउंड इन एनिमल फैट्स एंड फिश लिवर ऑयल. पॉलीकैल्सीफेरॉल क्या है? प्री फॉर्म्ड विटामिन है, नेचर में मिलते हैं हमें प्री फॉर्म्ड फॉर्म में, एनिमल फैट्स और फिश लिवर ऑयल में अच्छी मात्रा में मिलते हैं. इट इज आल्सो derived फ्रॉम एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेंट रेज ऑफ सनलाइट विच कन्वर्ट्स कोलेस्ट्रॉल इन द स्किन टू विटामिन डी. और दूसरा कैसे हमें मिलते हैं? ये सनलाइट में जब अल्ट्रावायलेंट रेज का एक्सपोजर होता है हमारी बॉडी को, तो जो स्किन के नीचे कोलेस्ट्रॉल को ये विटामिन डी में कन्वर्ट करते हैं. फंक्शन ऑफ विटामिन डी: प्रमोट्स इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस. विटामिन डी का क्या फंक्शन है? कि ये इंटेस्टीन के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं. स्टिमुलेट नॉर्मल मिनरलाइजेशन, एनहेंस बोन रिजॉर्प्शन, अफेक्ट कोलेजन मैचुरेशन. बोन के अंदर नॉर्मल मिनरलाइजेशन में इनका रोल रहता है, कोलेजन के मैच्यूरेशन में इनका रोल रहता है, बोन के रिजॉर्प्शन में भी इनका रोल रहता है. किडनी के अंदर क्या करते हैं? ट्यूबुलर रिजॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस. विटामिन डी क्या है? किडनी में फास्फोरस को रिजॉर्ब करने में हेल्प करता है, नॉर्मल ग्रोथ में इनका रोल रहता है. सोर्स ऑफ विटामिन डी इंक्लूड सनलाइट एंड फूड्स. तो सोर्स ऑफ विटामिन डी क्या है? एक तो सनलाइट, जैसे कि बताया कि सनलाइट में अल्ट्रावायलेंट रेज कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट करती है. और फूड के सोर्स में मैंने पहले बताया एनिमल सोर्स. डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज rickets and osteomalacia. Here you can see the picture of ricket, bowing of bone. Osteomalacia, you can see the density of bone. Here you can see normal bone and this is abnormal bone. Now comes vitamin E. Vitamin E is the generic name for a group of naturally occurring fat soluble vitamin, the tocopherols. विटामिन ई क्या है? एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, नेचर में अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, तो टोकोफेरॉल बोलते हैं. विटामिन ई इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी. richest source of vegetable oils: cottonseed oil,
sunflower seeds, egg yolk, and butter. What are the richest source of vitamin E? Includes vegetable oils, cottonseed oils, sunflower seeds, egg yolk, and butter. How come vitamins A? Vitamin K occur in at least two major forms: vitamin K1 and vitamin K2. विटामिन के की दो मेजर फॉर्म है, एक K1 एंड K2. K1 is found in green fresh vegetables, dark green one and in some fruits. तो विटामिन K1 फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स जो कि काफ़ी डार्क ग्रीन होती हैं उनमें और कुछ फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है. काउज मिल्क इज अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन के देन ह्यूमन मिल्क. गाय का दूध है ये विटामिन ई का विटामिन के का रिचेस्ट सोर्स है, जो कि पर लीटर में 60 माइक्रोग्राम विटामिन के देता है. ह्यूमन मिल्क हमें कितना विटामिन के देता है? 15 माइक्रोग्राम. विटामिन K2 is synthesized by the intestinal bacteria, which usually provides an adequate supply in man. विटामिन K2 जो है इंटेस्टिनल बैक्टीरिया इनको बनाते हैं और ये बॉडी की ज़रूरत का काफ़ी पोर्शन, एडिक्वेट पोर्शन देता है हमें. लॉन्ग टर्म administration of antibiotic doses for more than a week may temporarily suppress the intestinal flora, a source of vitamin K, and may cause a deficiency of vitamin K. अगर हम एंटीबायोटिक्स का एक लॉन्ग कोर्स दे रहे हैं एक हफ्ते से ज़्यादा, तो क्या है कि इंटेस्टिनल फ्लोरा सप्रेस हो जाते हैं टेम्परेरीली, और क्या है कि विटामिन के की डिफिशेंसी हो जाती है टेम्परेरीली. विटामिन के इज स्टोर्ड इन द लिवर. विटामिन के कहाँ स्टोर होता है? लिवर के अंदर. रोल ऑफ विटामिन के. रोल ऑफ विटामिन के इज टू स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ सर्टेन कोगुलेशन फैक्टर. तो विटामिन के का क्या रोल है? ये कोगुलेशन फैक्टर रिलीज बनाता है और उनको रिलीज करता है. Vitamin K deficiency, the prothrombin content of blood is markedly decreased and the bleeding and clotting time is considerably prolonged. विटामिन के की डिफिशेंसी में ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम दोनों ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये इसकी डिफिशेंसी में ब्लड का जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उसको अच्छा खासा कम कर देता है, जिसके कारण हमारा ब्लीडिंग और क्लॉटिंग दोनों ही बढ़ जाते हैं, इनके टाइम बढ़ जाते हैं. तो मतलब क्या है कि ये विटामिन के ब्लीडिंग को रोकता है. विटामिन के रिक्वायरमेंट ऑफ मैन इज मेट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डाइटरी इंटेक एंड माइक्रोबायल सिंथेसिस इन द गट. तो आदमी के अंदर, इंसान के अंदर विटामिन के की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती है? एक तो डाइटरी इंटेक से, और दूसरा क्या है कि गट के अंदर बैक्टीरिया विटामिन के की सिंथेसिस करते हैं. डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन के कितना है? 0.03 मिलीग्राम पर केजी फॉर द एडल्ट. 0.03 milligram per kg for the adults. Newborn infants tend to be deficient in vitamin K due to minimal stores of prothrombin at birth and lack of an established intestinal flora. तो जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके अंदर विटामिन के की कमी हो सकती है, क्योंकि उनके अंदर प्रोथ्रोम्बिन का स्टोर नहीं होता बर्थ के टाइम पर, और उनकी इंटेस्टिनल का जो बैक्टीरियल फ्लोरा है अभी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता. Soon after birth or those at increased risk should receive a single dose of vitamin K protection
0.1 to 0.2 milligram of vitamin K by way of prophylaxis. बर्थ के बाद या फिर जो बच्चे रिस्क, उनको जिनको कि काफ़ी रिस्क है, जैसे कि प्री मैच्योर बेबीज, तो उनको क्या है कि विटामिन के की एक डोज बर्थ पे ही लगा देते हैं, 0.1 टू 0.2 मिलीग्राम, कि वो अपना विटामिन के डिफिशियंसी से बचे रहें, इसलिए उनको एक प्रोफाइलैक्सिकली एक डोज विटामिन के की देना जरूरी हो जाता है। थायमिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। नाउ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विच इज द वाटर soluble vitamin. So vitamin B complex includes thiamine B1, riboflavin B2, niacin, vitamin B6, pantothenic acid, folate, vitamin B12. These all are water soluble vitamins. ये सारे के सारे वाटर soluble विटामिन की कैटेगरी में आते हैं। थायमिन also called as B1 is a water soluble vitamin and is essential for the utilization of carbohydrates. तो विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट की यूटिलाइजेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थायमिन डिफिशियंसी में देर इज एक्युमुलेशन ऑफ पायरुविक एसिड एंड लैक्टिक एसिड इन द टिश्यू ऑफ बॉडी। थायमिन की कमी में पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड बॉडी के टिश्यूज में एक्युमुलेट हो जाते हैं। सोर्स क्या है? थायमिन अकर्स इन ऑल नेचुरल फूड्स। थायमिन क्या है? जितने भी नेचुरल फूड्स हम खाते हैं उन सब में थायमिन होता है। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ थायमिन इंक्लूड्स, थायमिन्स के क्या क्या सोर्स हैं? होल ग्रेन सीरियल्स, wheat, gram, yeast, pulses, oil seeds, nuts, स्पेशली ग्राउंड नट्स, मीट, एग, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ये सारे के सारे B1 थायमिन और थायमिन के सोर्स हैं। मिल्क इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ थायमिन फॉर इन्फेंट्स। इन्फेंट्स में जो मदर का मिल्क है, ये थायमिन का इम्पोर्टेंट सोर्स है। प्रोवाइडेड दैट द थायमिन स्टेटस ऑफ मदर इज सेटिस्फैक्ट्री। अगर मदर का थायमिन स्टेटस ठीक नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो बच्चे को भी थायमिन की डिफिशियंसी हो जाती है। इसीलिए जो अपना मदर्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको विटामिन लेने चाहिए, या फिर फूड रिच इन विटामिन वो अच्छे से लेने चाहिए। मेन सोर्स ऑफ विटामिन इज सीरियल। इंडियन पीपल्स का मेन सोर्स क्या है विटामिन का? सीरियल्स, राइस एंड व्हीट, विच कंट्रीब्यूट्स फ्रॉम 60 to 80% ऑफ टोटल सप्लाई, जो कि 60 से 80% तक की टोटल सप्लाई देता है। डेली रिक्वायरमेंट्स कितनी है थायमिन की? 0.5 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इनटेक। टोटल 1000 किलो कैलोरी एनर्जी इनटेक पर हमें 0.5 मिलीग्राम की B1 की रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी का रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरी है डेली, तो उसको 1 ग्राम B1 की रिक्वायरमेंट है। थायमिन लॉस, थायमिन इज रेडली लॉस्ट फ्रॉम राइस ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फाइलिंग। राइस के अंदर थायमिन धुल जाते हैं, जब उनको मिल के अंदर उस प्रोसेस किया जाता है, तो उसमें क्या है कि थायमिन निकल जाते हैं। बीइंग ए वाटर soluble vitamin, further loss takes place during washing and cooking of rice, क्योंकि विटामिन B1 वाटर soluble है, तो ये क्या है कि कुकिंग के टाइम या चावलों को धोने के टाइम पर पास आउट हो जाते हैं। ये क्या है कि पार बोल्ड बाइस यूज करने चाहिए।
मच ऑफ द विटामिन्स इज लॉस्ट ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज, ज़्यादा देर तक स्टोर रखने पर भी विटामिन लॉस्ट हो जाते हैं। Thiamine is also destroyed in toast and in cereals cooked with baking soda. बेकिंग सोडा मिलाकर जो ब्रेड या और कोई फूड बनता है तो उसमें भी थायमिन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिफिशियंसी इंक्लूड बेरी एंड वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी। पेशेंट ऑन हीमोडायलिसिस शुड routinely be supplemented with विटामिन। जो पेशेंट हीमोडायलिसिस पर हैं उनको रूटीनली विटामिन B1 का सप्लीमेंट्स देने चाहिए। और जो पेशेंट वोमिटिंग कर रहे हैं या प्रोलॉन्ग फास्टिंग पर हैं उनको भी विटामिन B1 की कमी हो जाती है, उनको भी सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। बाकी डिफिशियंसी डिजीज इंक्लूड बेरी बर्निक्स एन्सेफेलोपैथी। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। The fundamental role of riboflavin is in cellular oxidation. राइबोफ्लेविन का क्या रोल है सेलुलर ऑक्सीडेशन में? राइबोफ्लेविन के सोर्सेस क्या हैं? मिल्क, एग, लिवर, किडनी एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीरियल, पल्सेस। तो सोर्स क्या है? मिल्क, एग, लिवर, किडनी और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। Cereal or pulses are relatively poor source, but because they are consumed in bulk, it contributes to daily requirement 0.6 milligram per 1000 kilocalorie of energy intake. सीरियल और पल्सेस विटामिन B2 के पुअर सोर्स है, पर क्योंकि ये अच्छी खासी मात्रा में हम खाते हैं तो इसलिए हमारा डेली जो विटामिन B2 की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। रिक्वायरमेंट कितनी रहती है? 0.6 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इनटेक की रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन B2 की डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B2 और एरिबोफ्लेवोनोसिस इज वाइड स्प्रेड इन इंडिया, पर्टिकुलरली वेयर राइस इज स्टेपल। ऐसी जगह जहाँ पर के राइस ज़्यादा खाया जाता, मेन उनका सोर्स एनर्जी का राइस होता है, वहाँ पर विटामिन B2 की डिफिशियंसी हो सकती है। मोस्ट कॉमन लीजन्स आर एसोसिएटेड with riboflavin deficiency is angular stomatitis, which occur most commonly in malnourished children. विटामिन B2 की कमी से एंगुलर स्टोमेटाइटिस खासकर मेलनरिस्ट बच्चों में देखा होगा, उनके मुंह के एंगल्स के इधर रेड लीजन्स टाइप बन जाते हैं, तो जो वो विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन की कमी से होते हैं। नाउ कम्स विटामिन B3 नाइसिन और निकोटिनिक एसिड इज एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स। नाइसिन की क्या इंपॉर्टेंस है कि ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत बड़ा रोल है। इट इज आल्सो एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शन ऑफ स्किन, इंटेस्टाइन एंड नर्वस सिस्टम। स्किन का नॉर्मल फंक्शन, इंटेस्टाइन और नर्वस सिस्टम का नॉर्मल फंक्शन के लिए विटामिन B3 की ज़रूरत पड़ती है। सोर्सेस क्या हैं? लीवर, किडनी, मीट, पोल्ट्री, फिश, लेग्यूम्स एंड ग्राउंडनट्स, ये इसके सारे सोर्स हैं। डिफिशियंसी डिजीज इंक्लूड्स प्लेग्रा, 3Ds। प्लेग्रा में क्या क्या आते हैं? 3Ds: डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिमेंशिया। तो नाइसिन की डिफिशियंसी से क्या होता है? प्लेग्रा हो सकता है। और प्लेग्रा में क्या होता है? डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया।
In addition, glossitis and stomatitis is usually seen. तो विटामिन B3 की डिफिशियंसी से प्लेग्रा, ग्लोसाइटिस, स्टोमेटाइटिस ये सारे देखने को मिल जाते हैं। डेली रिक्वायरमेंट इसका कितना है? 6.6 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इनटेक। नाउ कम्स पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 का भी रोल प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म में है। इसके सोर्स क्या है? मिल्क, लिवर, एग योक, फिश, होल ग्रेन, सीरियल, लेग्यूम्स एंड वेजिटेबल ये सोर्स है। और इसकी विटामिन B6 की डिफिशियंसी किसके साथ एसोसिएटेड है? पेरिफेरल न्यूराइटिस। डेली रिक्वायरमेंट 2 मिलीग्राम पर डे। इन प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है। कितनी? 2.5 मिलीग्राम पर डे। नाउ कम्स द पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड की रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ती है? बायोसिंथेसिस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में। डेली रिक्वायरमेंट इसकी कितनी होती है? 10 मिलीग्राम पर डे। सोर्सेस क्या है? ऑल फूड्स कंट्रीब्यूट टू डेली नीड ऑफ पेंटोथेनिक एसिड। जितना भी हम फूड्स लेते हैं वो सब विटामिन पेंटोथेनिक एसिड की कमी को पूरा कर देते हैं। फोलेट, it is required in the synthesis of nucleic acid which constitutes chromosomes. तो फोलेट्स कहाँ जरूरत है इसकी? न्यूक्लिक एसिड के बनने में। It is also required for the normal development of blood cells in the marrow. और ये कहाँ रिक्वायर्ड है? ब्लड सेल्स बनाने, बोन मैरो के अंदर जो है ब्लड सेल्स बनते हैं, तो वहाँ पर फॉलिक एसिड की बहुत ज़रूरत है। सोर्स इंक्लूड लिवर, मीट, एग, सीरियल एंड लीफी वेजिटेबल्स। डिफिशियंसी, फोलेट डिफिशियंसी में अगर सिंपली फ्रॉम ए पुअर डाइट। अगर डाइट हमारी ठीक नहीं है तो फिर फोलेट की डिफिशियंसी हो सकती है। डेली रिक्वायरमेंट है इसकी 400 माइक्रोग्राम पर डे। B12, साइनोकोबालामिन। Vitamin B12 is crucial for nerve tissues, brain function and RBCs. विटामिन B12 ब्रेन फंक्शन, नर्व टिश्यूज और आरबीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके सोर्स क्या हैं? मीट, एग एंड सम ईस्ट प्रोडक्ट्स। पीपल whose diet is low on vitamin B12 may need supplements. जिनका पुअर डाइट है उनको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। साइन ऑफ विटामिन B12 deficiency includes headache and fatigue. सिर दर्द या थकावट महसूस होती है इसकी कमी से। डिफिशियंसी और insufficiency can occur when levels of vitamin B12 becomes too low to meet the demands of the body. डिफिशियंसी तभी होती है जबकि उनकी विटामिन B12 का इंटेक काफ़ी कम है या पुअर डाइट है, जो कि विटामिन B12 की भरपाई नहीं कर पा रहा, तो ऐसे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। और विटामिन B12 की डिफिशियंसी से क्या है? इरिवर्सिबल न्यूरोलॉजिकल इश्यूज। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज आने लगते हैं विटामिन B12 की डिफिशियंसी में। Function of vitamin B12: normal function of brain and nervous tissue, cognitive function, ability to think, formation of RBC and anemia prevention, helping create and regulate DNA, possibly preventing congenital abnormalities, protect the eye from macular degeneration,
एनर्जी प्रोडक्शन, ये सारी हर जगह विटामिन B12 का फंक्शन है। डेली रिक्वायरमेंट कितनी है? Adult over the age of 14 should consume 2.4 microgram of vitamin B12 daily। 2.4 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की डेली रिक्वायरमेंट है 14 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को। प्रेग्नेंट वुमेन शुड कंज्यूम 2.6 माइक्रोग्राम एंड लैक्टेटिंग मदर शुड रिसीव 2.8 माइक्रोग्राम पर डे ऑफ विटामिन B12। Pregnant mothers and lactating mothers should receive 2.6 and 2.8 microgram per day of vitamin B12 respectively। Vitamin C or ascorbic acid is a water soluble vitamin. It is the most sensitive of all vitamins to heat। विटामिन सी बहुत सेंसिटिव होता है, अगर उस is the most sensitive of all vitamins to heat। विटामिन सी क्या है? हीट करने पर डीनेचर हो जाता है। तो हीट डीनेचर्स विटामिन सी, सो ऑलवेज ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश लीफी वेजिटेबल टू गेट विटामिन सी। विटामिन सी के लिए हमें फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, इनका ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हीट पकाकर कोई चीज़ खा रहे हैं तो विटामिन सी उसमें डीनेचर हो जाता है। इसलिए फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स, ये सारी हमें लेनी चाहिए। फंक्शन: विटामिन सी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन टिश्यू ऑक्सीडेशन। टिश्यूज के ऑक्सीडेशन में विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंड्यूस्ड सेलुलर डैमेज बाय स्कैवेंजिंग ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन। तो विटामिन सी का क्या फंक्शन है टिश्यू ऑक्सीडेशन में? तो दूसरा क्या है कि जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड सेलुलर डैमेज होती है, उससे हमारे को ये बचाता है। विटामिन सी स्ट्रेस इंड्यूस्ड सेलुलर डैमेज से हमारे को बचाता है, क्या करके कि जो रिएक्टिव ऑक्सीजन है ये उसको हटा दे। फर्दर इट इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन विच अकाउंट फॉर 25% ऑफ टोटल बॉडी प्रोटीन्स। कोलेजन, जो बोन्स के अंदर कोलेजन बनता है वहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और कोलेजन क्या है? हमारे बॉडी का 25% प्रोटीन है ये। कोलेजन जो है क्या करता है? ब्लड वेसल्स के लिए मैट्रिक्स बनाता है, कनेक्टिव टिश्यूज और बोन और कार्टिलेज सब बनाने में इसकी हेल्प। दिस एक्सप्लेन बाय इन विटामिन सी डिफिशियंसी दिस सपोर्ट्स फेल्स विच रिजल्ट द लोकल हेमरेजेस एंड बोन्स फ्रैक्चर्स इजिली। विटामिन सी की डिफिशियंसी में क्या होता है? तो ये इसमें लोकल हेमरेज हो सकती है, बोन फ्रैक्चर हो सकती है इजीली। डिफिशियंसी रिजल्ट्स इन स्कर्वी, sign of which are swollen and bleeding gums, subcutaneous bruising or bleeding in the skin and joints, delayed wound healing, anemia and weakness। विटामिन सी की डिफिशियंसी से एक स्कर्वी नाम का रोग होता है, और उसमें क्या होता है कि सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग हो सकती है,
स्किन और जॉइंट्स में ब्लीडिंग हो सकती है, स्वोलन गम्स हो सकते हैं, गम्स से ब्लीडिंग हो सकती है, कोई वुंड हो जाए वो भी जल्दी से हील नहीं होता, अनीमिया हो सकता है और वीकनेस हो सकती है। सोर्स ऑफ विटामिन सी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, milligram per 100 gram. Amla is a rich source of vitamin C, giving 600 milligram per 100 gram of amla. Guava 212 milligram, lime 63 milligram, oranges 30 milligram, tomato 27 milligram, germinated pulses like Bengal gram, kala chana 16 milligram, vegetables में आ जाओ, अमरंत 99 milligram, cabbage 124 milligram, spinach 28 milligram, brinjal 12 milligram, cauliflower 56 milligram, potato 17 and radish 15 milligram. Now comes the minerals. More than 50 chemical elements are found in human body which are required for growth, repair and regulation of vital body function. Minerals comes under micronutrients और क्या है कि 50 ऐसे केमिकल हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ, रिपेयर और वाइटल बॉडी फंक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट उनका रोल होता है. These can be divided into three major groups. Major minerals, these includes calcium, phosphorus, sodium, potassium and magnesium. दूसरा क्या है? Trace element. These are elements required by the body in quantity less than a few milligram per day. जैसे आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, क्रोमियम, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, सेलेनियम, निकल, टिन, सिलिकॉन एंड वैनेडियम. मिनरल्स क्या है? मेजर मिनरल्स जो कि कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम है. बाकी ट्रेस एलिमेंट है और ट्रेस हल्की सी मात्रा में रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है, लेस देन अ फ्यू मिलीग्राम पर डे. जैसे कि आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, क्रोमियम, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, सेलेनियम, निकल, टिन, सिलिकॉन, वेनेडियम. ये सारे थोड़े थोड़े ट्रेस एलिमेंट है जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है. ट्रेस एलिमेंट्स विद नो नोन फंक्शन, दीज इंक्लूड्स लेड, मर्करी, बेरियम, बोरॉन, एल्युमिनियम. इनके फंक्शन अभी क्लियर नहीं है क्या है. सोर्स ऑफ मिनरल्स, कैल्शियम के सोर्स आ जाओ, आलमंड्स, कैरेट, मिल्क, ब्रोसली, कैंड फिश, पपाया, गार्लिक, कैज्यू. क्लोराइड, टेबल साल्ट, सोया, सॉसेज, लिवर, unprocessed meat, milk and peanuts. Copper, crab, lobster, mussel, oyster, nut, whole grain and yeast. Iodine, seafoods, seaweed, iodized salt. आयरन, मीट, एग, बीन, बेक्ड पोटैटो. ये सारे सोर्स हैं इनके. मैग्नीशियम जैसे हनी, आलमंड, सी फूड, टूना. मैग्नीज, सीरियल, नट्स, ऑयल, वेजिटेबल एंड होल ग्रेन. ये सारे इनके सोर्स इधर दिए हुए हैं. सोडियम है हमारा टेबल साल्ट, जो हम नमक लेते हैं उसके अंदर सोडियम होता है. चीज़ हो गई, मिल्क, सोया सॉस, अनप्रोसेस्ड मीट. सल्फर, चीज, एग, नट्स, टर्निप, ओनियन, फिश, वीट. फॉस्फोरस, मशरूम, मीट, कैज्यू, ओट्स, फिश, बीन, स्पैस, कैंस, कैरेट्स एंड आलमंड. डार्क मीट, सोर्स ऑफ मिनरल्स. डार्क मीट, चिकन, कैज्यू, आलमंड्स, पीनट्स, बीन्स, स्प्लिट पीस, लेंटिल. पोटाशियम के सोर्स स्पिनच, ऑरेंज, एप्पल, टमाटो, पपाया, बनानास, लेमन, celery, mushroom, bacon, raisin, जिंक, बीफ, pork. फ्रेंड्स,
Thanks for watching this video.